जल लवण, और ये क्या हुआ अम्ल, ये क्या हुआ भस्म, ये क्या हुआ लवण, ये क्या हुआ जल। पढ़ाए थे, अब बताए थे लवण में पहचानने का सिंपल नहीं है। लवण में बताए थे कि आगे वाला भस्म, आगे वाला भस्म होता है, क्या होता है तो भस्म यानी OH लगा दो OH, और पीछे वाला अम्ल होता है यानी आगे H लगा दो, आगे H लगा दो, बताए थे रे। अब यहाँ पर ध्यान देना है, तो आगे वाला में O मतलब जो है भस्म होता है इसलिए OH लगा दिए हैं, पीछे वाला अम्ल होता है इसलिए H लगा दिए हैं। अब इसी से पता लगा लेंगे ये परवल भस्म और परवल अम्ल से मिलकर बनल है, नहीं बनल है रे। परवल भस्म और परवल अम्ल से मिलकर बना, दोनों परवल तो उदासीन, क्या दोनों दुर्बल तब भी उदासीन लवण, उदासीन लवण, और दोनों परवल तब भी उदासीन लवण, उदासीन लवण ही होगा। समा गया है ना, एगो परवल एगो दुर्बल होगा, तो जो परवल होगा वही लवण, वही लवण है ना, जो परवल होगा वही लवण हो जाएगा। तो लवण पहचानने सिंपल नहीं है, हमें आराम से पहचान लेगा इसी तरह, ठीक है ना। जैसे बताए थे अम्ल भस्म मिलता है लवण और जल, दोनों परवल तो उदासीन लवण, दोनों दुर्बल तो उदासीन लवण, यानी पीएच मान 7, उदासीन लवण का पीएच मान 7, उदासीन लवण का पीएच मान 7। कितना बगुला सब हो, उतना खाली होते हुए बकलोलेशन कर रहा है, पढ़ना लिखना ना ले लेके जल्दी बैठ नहीं पाता है। उदासीन लवण का पीएच मान 7, परवल अम्ल और दुर्बल भस्म, दुर्बल भस्म रहेगा तो परवल कौन है अम्ल, इसलिए अम्लीय लवण यानी 7 से कम, पीएच मान 7 से, और दुर्बल परवल भस्म रहेगा तो परवल कौन है भस्म, इसीलिए भास्मिक लवण या क्षारीय लवण, क्षारीय लवण पढ़ाए थे। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, आराम से सब एग्जाम्पल पहचान लेगा। बताए थे N तो NaOH, Na मतलब इसमें OH लगाओ, NaOH परवल क्या हो गया परवल, Cl अम्ल बनाओ अम्ल तो HCl, पीछे अम्ल HCl, तो NaOH परवल, HCl परवल, ये परवल भस्म और परवल इसलिए उदासीन लवण, उदासीन दोनों परवल इसलिए उदासीन है ना। यह KOH परवल भस्म, परवल भस्म इसमें H लगाओ, HCl परवल अम्ल, परवल जब दोनों परवल तो क्या हो जाएगा उदासीन, Na2 है ना SO4, Na2 यहाँ नहीं होगा, NaOH, Na इससे बनेगा भस्म NaOH परवल भस्म परवल, इससे बनेगा अम्ल H2SO4 परवल अम्ल, परवल जब दोनों परवल तो क्या हो जाएगा उदासीन, क्या हो जाएगा उदासीन, इससे NaOH परवल भस्म परवल, इसमें अम्ल बनाओ H2CO3, H2 दुर्बल अम्ल, दुर्बल परवल है भस्म, परवल है इसलिए भास्मिक क्षारीय लवण ZnOH, Zn दुर्बल भस्म, दुर्बल। आपको पता होना चाहिए, बताए थे आप लोगों को सिंपल बताए थे कि याद रखना है परवल भस्म में ये तीनों एकदम याद रखना है, ये तीनों आएगा तो परवल भस्म, ये तीनों आएगा तो, और ये दोनों आएगा तो परवल भस्म, ये तीनों आएगा तो परवल अम्ल, HCl क्या है परवल अम्ल, H2SO4 क्या है परवल अम्ल, HNO3 क्या है परवल अम्ल, NaOH आएगा तो परवल भस्म, KOH आएगा तो परवल भस्म। इसको याद रखना है, चार्ट देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या H2CO3, H2 ये हो गया H2CO3 इसमें है नहीं, यानी दुर्बल अम्ल, दुर्बल तो परवल क्या हुआ भस्म इसलिए क्षारीय लवण ZnOH क्या इसमें है नहीं, यानी दुर्बल भस्म, दुर्बल। यहाँ HCl दो परवल अम्ल, परवल HCl इसमें है यानी परवल अम्ल, परवल तो भस्म हुआ दुर्बल, भस्म हुआ दुर्बल, अम्ल हुआ परवल, इसीलिए अम्लीय लवण, जो परवल होगा वही लवण, जो परवल होगा। अब यहाँ फिर ZnOH, क्या ZnOH यहाँ पर परवल में है, परवल भस्म में है नहीं, यानी दुर्बल भस्म, दुर्बल। और फिर HCl H2SO4 क्या परवल अम्ल है, यस तो अम्ल हुआ परवल, अम्ल हुआ इसलिए अम्लीय लवण NaOH क्या परवल भस्म है, यस परवल भस्म है, परवल भस्म। और CnH लगा दो, HCl
हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड क्या प्रबल अम्ल है? नहीं, तो दुर्बल अम्ल है, दुर्बल। तो भस्म है प्रबल, भस्म है प्रबल, इसीलिए क्षारीय लवण, क्षारीय लवण, समझा बंदर। उसी प्रकार यहाँ MgOH का होल 2, MgOH का, MgOH क्या प्रबल है? MgOH क्या प्रबल भस्म है, यानी दुर्बल भस्म, दुर्बल। यहाँ HCl क्या प्रबल अम्ल है? यस, यानी पद यहाँ पर दुर्बल भस्म, प्रबल अम्ल, प्रबल, इसीलिए अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। तो सब उसी तरह पहचानना है, अब अपने देख लेना है, उसी तरह करना है, कोई जरा हार्ड चीज नहीं है, समझ गया है ना। ये सभी चीज हम फटाफट थोड़ा रिविजन करा रहे हैं, जट्टी में जाने पर रिविजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सर जी मर्द निषेध में 40, 45 से 50 आ रहा है, कोई बताइए ताकि 75 प्लस हो जाए, तो तल हो जाएगा। 75, 40, 45 साल 75 प्लस हो जाए। ओकरा लिए लगातार अभी आपको एक साल तक लगातार मेहनत करना पड़ेगा। एक साल नहीं तो कम से कम जो लक्ष्य बेच चल रहा है और बेहतर चल रहा है, ये दोनों पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तब 75 प्लस जाएगा, ठीक है ना। इन्हें की, ठीक है ना, ऐसा से किए और फूक दिए, सुबह उठेगा 75 प्लस, ठीक है, समझ आ गया। ले कहेगा 40, 45 सेवे कर 75 प्लस हो जाए। ओकरा लिए जो पढ़ रहा बेहतर बेच पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा, हम कंप्लीट कर देंगे ना, तुम जब कंप्लीट कर लेगा पूरा, हम पूरा पढ़ा दिए, कंप्लीट कर लेगा तब जाके होगा, समझा लेला। और साथ में थोड़ी भी एवं कमान होना चाहिए, समझ आ गया है। कुछ भी लोग बोल देगा सर जी अपना पर ऊपर के जी आशीर्वाद लेना है, अच्छा ठीक है, तुम ही ऊपर आ जाओ। चलो यहाँ ध्यान दो, एगो बैला कहेगा नीतीश बारे पढ़ ले। गुरुजी प्रणाम, मच्छरदानी नहीं लगाए थे, फेस पर फुंसी हो गया। ले ला पढ़े पढ़ ले, तुम लोग एक अच्छी बकलोरेशन कमेंट कर रहा है, लगाओ मच्छरदानी। तो चलो यहाँ ध्यान दो, ये बताओ, फिर बताए थे आप लोग को, बताए थे कि अरातु में, अरातु वर्ग 17 में फलनमा के बरी अतः आफत, फलमा के बरी अतः आफत, वर्ग 17 वर्ग, यह अरातु क्या है? अरातु अम्ल, अरातु ऑक्साइड अम्लीय, अरातु ऑक्साइड अम्लीय, अरातु ऑक्साइड अम्लीय। अम्ल बनाना तो एच लगाओ, क्या लगाओ? एच, क्या लगाओ? एच, तो सब बन गया अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रो आयोडिक। और अरातु में नीचे आने पर अम्लता बढ़ता है, अम्लता, इसीलिए ये तो नहीं होगा, ये चल जाएगा रेडियो सक्रियता में चल जाएगा। तो सबसे अधिक अम्लीय HIH, और ये चारों में सबसे कम अम्लीय HF, HF। उसी प्रकार HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ज्यादा अम्लीय HClO4, ऑक्सीजन बढ़ेगा अम्लता बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा अम्लता बढ़ेगा, पढ़ाए थे। ऑक्सीजन कम तो अम्लता कम, अम्लता कम। फिर बताए थे, ये सारा चीज बताए थे, वही वाला है, सेम टू सेम है, बताए थे। ये सभी क्या है? ये भी आपका प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल है। नीचे आने पर अम्लता बढ़ गया, यहाँ नीचे आने पर अम्लता बढ़ गया, बताए थे। फिर बताए थे आप लोग का कि यहाँ पर जो है भास्मी, कौन चीज? भास्म, धातु ऑक्साइड, क्षारीय 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 लीना के रब से फरियाद। OH लगा दिए, OH लगा दिए, बन गया क्षार, बन गया है क्षार, बन गया है। और नीचे आने पर क्षारीयता बढ़ता है, धातु में नीचे आने पर क्षारीयता बढ़ता है। ज्यादा क्षारीय कौन हुआ? CHOS, CH। और कम कौन हुआ? LiOH, Li। उसी प्रकार बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, और सब धातु है, क्या है? नीचे आने पर भास्म गुण क्या होगा? बढ़ेगा। क्षारीय गुण क्या होगा? बढ़ेगा। ज्यादा क्षारीय कौन है? BaOH का होल 2, होल 2, संयुक्ता 2 होगा, इसलिए 2 यहाँ देना है। BaOH का होल 2 कम होगा, BeOH का होल 2, इसे पढ़ा दिए थे। फिर आप लोग को बताए थे, है ना, प्रबल, इससे बता दिए मतलब प्रबल अम्ल कैसे पहचानना, दुर्बल अम्ल कैसे पहचानना है, ये सब देखते रहना है, तो अभी क्वेश्चन में चलेंगे। फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर मतलब पोटेंज, पावर मतलब पोटेंज, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। pH मान, pH, उससे पहले pH स्केल, pH स्केल का खोज कौन किया है? सोरेनसन। कौन किया है? pH का फुल फॉर्म क्या होता है?
पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन खोज कौन किया है? सोरेनसन। कब किया है? 1909 में। 1909 में किया। पीएच स्केल में कुल अंक 15 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक। और पीएच स्केल में अगर पीएच का मान 7 है तो उदासीन, पीएच के मान 7 से कम है तो भाच में, पीएच का मान 7 से अधिक है तो क्षारीय। और प्रत्येक पीएच का मान के बीच का अंतर 10 गुना होता है, 10 गुना होता है। यानी एक पीएच मान 1 और पीएच मान 2 के बीच अंतर 10 गुना, पीएच मान 2 और पीएच मान 3 के बीच का अंतर 10 गुना। यानी हर गैपिंग में 10 गुना, हर गैपिंग में 10 गुना, हर गैपिंग में 10 गुना, हर अंक में 10 गुना। हर अंक में कितना होता है? 10 गुना। इसीलिए बताओ pH2 और pH4 के बीच कितना अंतर होगा? 2 गैपिंग है, 2 गैपिंग है तो 10 गुना 10 यानी बराबर 100, बराबर 100। कितना गुना? 100 गुना। कितना गुना? 100 गुना हो जाएगा। बताए थे ना pH1 और pH2, pH1 और pH, तो इसमें कितना गुना अंतर है? 10 गुना। एक अंतर तो 10 गुना, एक अंतर तो जितना अंतर उतना जीरो, उतना जीरो चिपकाना है। पढ़ाए थे ना। फिर बताए थे पीएच स्केल खोज कौन किया? सोरेनसन। कौन किया? सोरेनसन। कौन किया? सोरेनसन। कौन किया? कब किया? 1909। 1909 7 रहेगा तो उदासीन, पीएच मान 7 तो उदासीन 7 से कम, अम्लीय 7 से अधिक, क्षारीय 7 से अधिक। क्षारीय यानी इधर भी आपका जो है 7 गैपिंग है, इधर भी आपका 7 गैपिंग है, बीच में मार दो 3.5, क्या जाएगा? 3.5, साढ़े तो 7 से लेके 3.5 तक दुर्बल। कौन अम्ल? दुर्बल अम्ल। 3.5 से 0 तक प्रबल अम्ल। प्रबल यानी पीएच का मान, पीएच का मान 7 से जितना कम, 7 से जितना कम उतना अम्लीय। पीएच का मान 7 से जितना कम उतना अम्लीय। यानी इधर जाने पर क्या होता है? अम्लता बढ़ता है, अम्लता बढ़ता है। इधर जाने पर क्षारीयता बढ़ता है, क्षारीयता बढ़ता है। यानी पीएच का मान 7 से जितना ज्यादा उतना क्षारीय, उतना। और 7 से 10.5 तक दुर्बल, 10.5 से 14 तक प्रबल भस, प्रबल भस। 20 से भी डिवाइड, 20 से भी डिवाइड कर दिया है। फिर पढ़ाए थे आप लोग को, पढ़ाए थे कि पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन और पीओएच दोनों मिलाकर हमेशा होना चाहिए 14। पढ़ाए थे पीएच और पीओएच दोनों मिलाकर क्या होना चाहिए? 14। क्या होना चाहिए? 14। सर जी मुझे जॉब हो जाएगा तो पहला पेमेंट आपके नाम करेंगे। गुरु जी बस हमें आशीर्वाद दीजिए, ठीक है ना? हाँ तो पहला पेमेंट, ठीक है? आशीर्वाद से ना मेहनत से होगा, ठीक है? आशीर्वाद हम सबके दीजिए, कहाँ हो जाए, ठीक है ना? तो मेहनत करो, हो जाएगा। बाकी पहला पेमेंट हमारा नाम करेगा, पता है, ठीक है ना? तो हो जाए वह काफ़ी है। बाकी पहला पेमेंट जो है तुम जाके पार्टी कर लेना, घर हम दे देना पगली कही की। चलो यहाँ पढ़ो, यहाँ क्या बोल रहा है? पीएच और पीओएच, पीएच और पीओएच, पीएच और पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन और पावर ओएच, पावर ऑफ ओएच दोनों का योगफल हमेशा होना चाहिए 14, हमेशा होना चाहिए 14। ऐसे पीएच का मान 5 तो पीओएच 9, 5 है 9, 14। पीएच के मान 2 तो पीओएच का मान 12 तो 2 और 12 14। पीएच के मान 8 है तो पीओएच क्या होगा? 6, क्योंकि दोनों मिलकर होना चाहिए 14। पीएच के मान 10 है तो पीओएच होना चाहिए 4, दोनों मिलकर हो जाएगा 14। समझा बंदर? अब बताओ इस ये क्या है जिसका पीएच मान 5 है, वो क्या है? अम्लीय, अम्लीय क्षारीय। ये पीओएच के आधार पर नहीं बताते, अम्लीय क्षारीय होता है पीएच मान पर। पीएच इन्हें पीओएच देख के बोल देना नहीं, पीएच क्या देखना है? पीओएच नहीं, क्या देखना है? पीएच। तो इसका 5 है तो क्या होगा? अम्लीय। 2 है तो क्या होगा? अम्लीय। 8 है तो क्या होगा? क्षारीय। 10 है तो क्या होगा? क्षारीय। इन दोनों में ज्यादा अम्लीय कौन है? 2। 7 से जितना कम उतना अम्लीय, 7 से जितना ज्यादा उतना क्षारीय, उतना क्षारीय। सजा बंदर? फिर पढ़ाए थे आप लोग को, यदि एक का पीएच मान 2 है और दूसरा का पीएच मान 5 है तो ज्यादा अम्लीय कौन है और कितना? बताए थे कि 2 और 5 के बीच गैपिंग कितना है? 3, और हर गैपिंग के बीच 10 गुना, 10 गुना।
यहाँ 3 गो गैपिंग है तो 10 गुना 10 गुना 10, जितना गैपिंग उतना जीरो लगा दो तो 1000 कितना हो जाएगा, यानी पीएच मान और पीएस मान दो के बीच कितना अंतर है, 1000 गुना का 1000 गुना का अंतर है, अंतर। लेकिन ज्यादा अम्लीय कौन होगा, सिंपल बात है, जिप्सास से जितना कम उतना अम्लीय, यानी पीएच 5 के तुलना में पीएच 2 1000 गुना अम्लीय, 1000 गुना अम्लीय है, अम्लीय है। बताए थे फार्मूला होता है सूत्र माइनस लोग H प्लस, फार्मूला क्या होता है पीएच का, माइनस लोग H प्लस, माइनस लोग H प्लस। पढ़ाए थे तो जल की सांद्रता, जल का में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन चूंकि किसी कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है ये बताते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को देखकर, POH को नहीं, OH की सांद्रता को नहीं, H की सांद्रता, H की सांद्रता को देखकर बताते हैं कौन अम्लीय और कौन क्षारीय है। तो जल का H प्लस आयन की ब्रैकेट मतलब सांद्रता, ब्रैकेट मतलब सांद्रता कितना होता है 10⁻⁻7 माइनस, तो कुछ नहीं पीएच का फार्मूला, पीएच का पीएच बराबर माइनस का माइनस लोग का लोग H प्लस, जल का H प्लस 10⁻⁷ -7 रख दिया अरे। हम जानते हैं फार्मूला किसी पर भी 10, अगर लोग के साथ 10 पर जितना पावर रहेगा, लोग के साथ जो भी पावर रहेगा आगे कहाँ आएगा, आगे कहाँ आएगा, ये -7 कहाँ आएगा, आगे एगो ऑलरेडी माइनस है, और पावर 10 पर जितना पावर रहेगा वो कहाँ आता है लोग में, आगे लोग में कहाँ आता है, आगे कहाँ गया -7 आगे लोग का, लोग यहाँ बच गया 10, और लोग 10 का मान हमेशा 1 होता है, हम याद होना चाहिए, लोग 10 का मान हमेशा 1 होता है, तो लोग 10 का मान हो गया है 1 माइनस माइनस प्लस 7 का 7 गुना 1 7 कितना हो गया 7। उस प्रकार यहाँ बताए थे कि लोग 10 7, लोग 10 7 है क्या है, तो लोग 10 7 है तो 7 आएगा आगे, 7 आएगा यहाँ जो भी रहेगा वो आएगा आगे, कहाँ आएगा तो 7 आ गया आगे, 7 आ गया है। और बताए थे यार करना लोग 10 का मान कितना होता है 1, यानी 10 पावर जितना रहेगा वो कहाँ आएगा आगे, ठीक है ना। फिर बताए थे सूचक, क्या बताए थे इंडिकेटर, होता है 3 टाइप का, प्रकृति क्या होता है, अकृत्रिम क्या होता है, और फैक्ट्री क्या होता है। प्राकृतिक सूचक मतलब जो पेड़ प्राप्त हो, सजीव से प्राप्त हो, प्राकृतिक क्या, जैसे हल्दी क्या है प्राकृतिक, बंधा गोभी प्राकृतिक, चुकंदर प्राकृतिक, लिटमस प्राकृतिक लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से, और हल्दी में अम्ल देंगे तो हो जाएगा पीला, और हल्दी में अम्ल देंगे तो पीला, और हल्दी में छाड़ देंगे तो लाल। मिठाई ऑरेंज के उल्टा, मिठाई ऑरेंज के उल्टा पढ़ाए थे। और लिटमस पत्र अम्ल देंगे तो लाल, बकलोली, लिटमस पत्र अनीला, अम्ल देंगे तो लाल, अम्ल देंगे तो लाल, और लिटमस पत्र छाड़ देंगे तो नीला। लिटमस पत्र में हम जानते हैं कि अम्ल जो है नीला, लिटमस को लाल, अनीला, और अम्ल जो है लाल लिटमस को, अतिभाष में जो है लाल लिटमस को नीला, लाल लिटमस को, यानी अम्ल के उल्टा याद रखना है। फिर बताया मिठाई ऑरेंज, मिठाई ऑरेंज को हम देंगे तो मिठाई ऑरेंज क्या है कृत्रिम, संश्लेषित, कृत्रिम, ठीक है ना। तो मिठाई ऑरेंज क्या है कृत्रिम, फिनोल्फथलीन क्या है कृत्रिम। मिठाई ऑरेंज को हम देंगे तो हो जाएगा लाल, मिठाई ऑरेंज को छाड़ देंगे तो पीला, फिनोल्फथलीन को हम देंगे तो रंगहीन, फिनोल्फथलीन को छाड़ देंगे तो गुलाबी, फिनोल्फथलीन को हम देंगे तो रंगहीन, फिनोल्फथलीन को छाड़ देंगे तो गुलाबी। और फैक्ट्री सूचक, और फैक्ट्री सूचक यानी गंध देने वाला, गंध देने यानी वैसा सूचक जो जिससे अंधा व्यक्ति भी सूंघ कर अम्ल और भाष बता सकता है, ठीक है ना, यानी गंध बदलने वाला को। और फैक्ट्री सूचक, और फैक्ट्री सूचक क्या आएगा प्याज, क्या आएगा प्याज, लवंग का तेल यानी लौंग का तेल यानी वेनिला इत्र, ये सभी और फैक्ट्री सूचक है पढ़ाए थे। फिर सांद्रता क्या पढ़ाए थे, बताए थे सांद्र, तब अम्ल ज्यादा पानी कम तो क्या होगा सांद्र अम्ल, सांद्र मतलब गाढ़ा, सा मतलब गाढ़ा, अम्ल ज्यादा पानी कम तो क्या होगा सांद्र, क्या होगा तनु करना, पानी मिला दो, पानी
ज्यादा पानी ज्यादा, तो अगर अम्ले कम पानी ज्यादा, पानी ज्यादा, तो फीका क्या हो गया है, फीका यानी तनु अम्ल क्या हो गया है। और अगर परवल भस्म हो या परवल अम्ल हो, क्या है ना, तो अम्ल और भस्म में पानी नहीं, पानी में अम्ल और भस्म, पानी में बताओ तनु करना, तनु करना, सांद्र अम्ल हो या सांद्र भस्म हो, और उसको तनु करना है, तनु करना है, तो अम्ल में पानी की, पानी में अम्ल, पानी में अम्ल, पानी में अम्ल, पानी में अम्ल, पानी में, अरे समझा रहे। और मान लो अम्ल या भस्म हो और अम्ल और भस्म को तनु करना है, तो अम्ल में पानी की, पानी में अम्ल, पानी में अम्ल, पानी में है ना, इस पानी में अम्ल, समझ गया। ये भी पूछता है, ये भी आपका पूछा जाता है। तुम्हें लोग शरबत घोलता है, शरबत घोलता है, तो चीनी में पानी, पानी में चीनी, चीनी, अब बोले दोनों एक के बात नहीं है। गाना भी नहीं सुना, जैसे पानी में घोले चीनी राजा जी, में गाया है, जैसे चीनी में घोले पानी राजा जी पानी में घोले चीनी राजा जी, तो इसलिए यहाँ पर पानी में घोले अम्लिया भस्म, अम्लिया, यह है सही है, यह उल्टा नहीं बोलना है, समझा बंदर। अब याद रहेगा रे, हाँ गर्मा तो भोजपुरिया पर बैठाएंगे तो याद रहेगा। चलो याद ध्यान दो। अगला पीएच मान, पीएच मान, पीएच बहुत अच्छी बताए थे, पीएच मान, पीएच बताए थे। नींबू का पीएच HCl का 0 से 1, 0 से 1 नींबू का बताए थे। एगो नमुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला छोटी में, तो छोटी होता है दूध, छोटी होता है दूध, ना होता है अरे ना होता है, सबका छोटी कितना होता है, यहाँ पर दूध छोटी कितना लोग बना लेता है ना, ऐसा सिंग निकाल लेगा, ठीक है। यानी नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4, 2.4, सिरका का 3 से 4, अम्ल वर्षा 5 से 6, 5 से 6 से कम होना होगा तो अम्ल वर्षा, ज्यादा होगा तो अम्ल वर्षा नहीं। और दूध का 6.5, अम्ल का उल्टा दूध, अम्ल वर्षा 5.6, तो दूध का 6.5। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है SO2 और NO2, SO2 और NO2, SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, NO2 NO नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक। और ये अम्ल वर्षा जो है ताजमहल का कुष्ठ रोग, ताजमहल का कुष्ठ रोग है, यानी ताजमहल को नुकसान करता है, क्योंकि ताजमहल सफेद संगमरमर का बना हुआ है, तो सफेद संगमरमर को ये खा जाता है। कुष्ठ रोग क्या है, कुष्ठ रोग। जल का पीएच मान 7, कार्बन मोनोऑक्साइड 7, नाइट्रोजन ऑक्साइड 7, नाइट्रोजन ऑक्साइड 7 पढ़ाए थे। पसीना का 7.3, 7.3, पसीना 7.3, 7.3, रक्त का 7.4, रक्त का 7.4, रक्त का 7.4, आंसू का भी लगभग 7.4, आंसू का भी लगभग 7.4, पित्त का 7.5 से 8.5, 8.5, यानी रक्त है क्षारीय, रक्त है क्षारीय। पित्त भी क्या है, क्षारीय, चूंकि पीएच मान 7 से अधिक है, पीएच मान 7 से। मिल्क मैग्नीशिया 10.5, 10.5, 10.5 mgh को मिल्क मैग्नीशिया, मिल्क मैग्नीशिया। चूना पानी 11, चूना पानी 11, समुद्री जल वही 7.5 से 7.5 से 8.5, 8.5, 8. मुंह का पीएच मान कितना से कम होगा, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम, 5.5 से कम, तो क्या होगा, दांत सड़ने लगेगा, दांत सड़ने लगेगा। दांत सड़न स्टार्ट, दांत सड़न स्टार्ट, दांत सड़न स्टार्ट। समझा बंदर, पढ़ाए थे रे। चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ाए थे कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन पदार्थ में कौन अम्ल पाया जाता है। खट्टा फल में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में, टालटेलिक अम्ल, अंगूर में टालटेलिक अम्ल, कच्चा केला टालटेलिक अम्ल, पका केला मैलिक अम्ल, पका केला मैलिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, टमाटर में औजेलिक पालक में औजेलिक पालक में औजेलिक चिट्टी में फॉर्मिक बिच्छू डंक फॉर्मिक को मेथनोई क्या बोलते हैं, मेथनोई फार्मूला SC00OH मधुमक्खी में। फॉर्मिक सिरका में एसिटिक एसिटिक को बोलते हैं एथेनोई, क्या बोलते हैं एथेनोइक। फार्मूला CH3 C=OH दूध में, लैक्टिक दही में, लैक्टिक पेट में, हाइड्रोक्लोरिक अमाशय में,
हाइड्रोक्लोरिक चाय में, टैनिक चाय में, टैनिक गेहूं में, ग्लूमेटिक गेहूं में, ग्लूमेटिक विटामिन सी, एस्कॉर्बिक मक्खन, ब्यूटनिक मक्खन, ब्यूटनिक घास, बेंजोइक घास, बेंजोइक पत्ती, बेंजोइक सोडा वाटर, कार्बोनिक सोडा वाटर, कार्बोनिक बट्टी पानी, सल्फ्यूरिक बट्टी पानी, सल्फ्यूरिक अम्लोक राजा, सल्फ्यूरिक अम्लोक राजा, सल्फ्यूरिक विस्फोटक पदार्थ, नाइट्रिक विस्फोटक पदार्थ, नाइट्रिक प्रोटीन में, एमिनो अम्ल प्रोटीन में, एमिनो अम्ल अम्लराज, अम्ल राज मतलब एक्वा, रेजिया एक्वा, रेजिया क्या सिंगल है? नहीं, मिश्रण क्या है? किसका मिश्रण है? हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना? 3, नाइट्रिक अम्ल कितना? 1, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 3:1, 3:1, उल्टा बोलेंगे तो 1:3, HNO3 या HCl का अनुपात 1:3, 1:3, या HCl HNO3 का अनुपात 3:1, 3:1। तो क्या पूछ रहा हूँ देखना है, सोना प्लेटिनम घुल जाएगा? यस सर। सोना प्लेटिनम घुल जाएगा? यस सर। क्या मैं कहेगा? सोना प्लेटिनम घुल जाएगा। एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया अम्लराज किसमें? अम्लराज में घुल जाएगा, घुल जाएगा। पढ़ाए थे ये सभी, पढ़ाए थे, इससे आगे पढ़ाए थे, फार्मूला वगैरह बहुत बताए थे ना, बताए थे। इसके आगे था फार्मूला, क्या था? फार्मूला था ने, तो फार्मूला वगैरह बताओ, वो सब तो चलो क्वेश्चन से मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप चलते क्वेश्चन में, कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन में चलते हैं।
चलो यहाँ ध्यान दो ऑनलाइन वालों। अब ऑब्जेक्टिव में चलेंगे। ऑब्जेक्टिव में चलेंगे, ऑब्जेक्टिव में चलो आ जाओ रे। ए हल्ला हल्ला, अरे हल्ला मचा देता है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन जा रहा है, आ गया है। चलो आ जाओ फटाफट, थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं और क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में चलते हैं। ये सब तो करवा दिए हैं, हो गया है, यह सब भी हो गया है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग ये भी बोल लो, और क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है ना। बताओ नमक का फॉर्मूला NaCl, NaCl इसी को क्या बोलते हैं, टेबल साल्ट। NaCl चीनी का, C2H22O11 इसी को बोलते हैं टेबल शुगर, टेबल शुगर, टेबल कास्टिक सोडा, NaOH, सोडा मतलब सोडियम, सोडा मतलब सोडियम, तो NaOH, N कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास का मतलब पोटेशियम, KOS 60 मीटर 60, KNO3 चिली लगा दो, चिली लगा दो, चिली 60 मीटर, NO3 सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बिना बुझा हुआ चूना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसी बोलते हैं काली चूना, अब बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 इसी बोलते हैं भाखड़ा चूना, चूना पत्थर, CaCO3 संगमरमर का फॉर्मूला, CaCO3 लाइमस्टोन, CaCO3 खड़िया का, CaCO3 चौक का, CaCO3 CaCO3 फिर बताए खाने वाला सोडा, NaCO3 NaCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को क्या बोलते हैं
बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा टाल्टनिक का मिला देंगे तो बेकिंग सोडा से बन जाएगा बेकिंग पाउडर। पाउडर बताए थे बेकिंग सोडा कैसे बनता है, खाने वाला सोडा कैसे बनता है। तो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस जब प्रवाहित करते हैं तो बनता है खाने वाला सोडा, और साथ में नौसादर अमोनियम क्लोराइड पढ़ाए थे रे। फिर बताए थे खाने वाला सोडा को उसमें अभटन तापिए अभटन करता है तो क्या बनता है धोबन सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब बताए थे खाने वाला सोडा खस्ता व्यंजन बनाने में खाना बनाने में और बताए थे अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग, खाने वाला सोडा और सल्फ्यूरिक अम्ल धोने वाला सोडा फॉर्मूला NO2CO3, लेकिन इसमें जल कानून नहीं है, तो अनाथ है क्या है। लेकिन जल कानून कितना होता है 10, कितना होता है तो धोवन सोडा में जल कानून 10 कितना, और बोरस का फार्मूला Na2B4O7 जल का 10 अणु 10H2O 10S। ग्लोबल सल्फ फार्मूला सोडियम सल्फेट Na2SO4 और जल का 10 अणु कल भी बताए थे जहाँ रहेगा सोडियम वहाँ जल का 10 अणु जहाँ रहेगा सोडियम वहाँ जल का 10 अणु जहाँ रहेगा सोडियम वहाँ जल का 10 अणु। इप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम साल्ट किसे बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट जल का 7 अणु हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4 जल का 7 अणु सफेद कशिश जिंक सल्फेट ZnSO4 जल का 7 अणु नीला कशिश यानी तुतिया कॉपर सल्फेट जल के 5 अणु बताए थे रे, सब कल पढ़ा दिए थे, है ना। अगला फिर जिप्सम जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट और जल का 2 अणु और जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट CSO4 हाफ H2O बनती है। इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, यहाँ 2 हम लिख देंगे और जब 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा CaSO4 का होल 2, क्या हो जाएगा होल 2 होगा। ऐसे 2 से गुना होगा तो 2 खत्म, तो H2O तो कभी कभी जो है फॉर्मूला ये भी दे देता है, बौखना नहीं है। बताए थे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में और टूटे हुए हड्डी को प्लास्टर के रूप में पट्टी के जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है सौंदर्य में। कहाँ पर सौंदर्य प्रयोग करता है व्यंजक, इसी बोलते ब्लीचिंग पाउडर। तो बताए थे जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, वो भी कितना डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तो क्या बनता है व्यंजक चून CaOCl2 या CaOCl इंटू Cl। और जो नया NCERT आया है उसमें लिखा हुआ CaOCl इंटू OCl
एल। समा गया है। तो अगर ऑप्शन में ये रहेगा तो ये मारेंगे, नहीं रहेगा तो दोनों को मार देंगे। समा गया। फिर बताए थे फिटकरी, क्या बताए थे? पोटेशियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट जल का 24 अणु, जल का पोटेशियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट जल का 24 अणु। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 अमोनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3 और जल का 24 अणु। अब बताए थे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जितना इसमें है उतना इसमें भी है। सेम टू पढ़ाए थे रे। फिर बॉक्साइड कौन चीज? Al2O3 2H 2O2H बॉक्साइड फार्मूला Al2O3 2H 2O। बॉक्साइड किसका है? इसके अमोनियम मिल्क मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल 2, MgOH का होल 2। pH कितना होता है? 10.5। इससे बनता है इनो लवण। क्या बनता है? इनो लवण यानी एंटासिड, यानी प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है। खाने वाला सोडा भी और मिल्क मैग्नीशिया पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 लाल दवा बोलते। पढ़ाए थे रे, ये सारा चीज पढ़ा दिए थे। अच्छा, मिट्टी अम्लीय हो जाएगा तो मिला दो चूना। अरे अम्लीय हो गया है, चूना मिला दो तो अम्लता खत्म, मिट्टी का हो जाएगा उदासीन। और क्षारीय हो गए तो जिप्सम, क्या मिलाओ? जिप्सम मिला दो तो क्षारीयता खत्म, चलो क्वेश्चन आंसर में आते हैं। इतना पढ़ा दिए, ये लोग पढ़िए नहीं लाया अभी तक। पनिया कहाँ है? पनिया नहीं लाया है। डॉक्टर बोला एकदम गला भिंगा के रखना है, इसमें सुखा रहता है गलबे। चलो क्वेश्चन आंसर में आते हैं। ऑनलाइन वालों, अरे बंदर तुम लोग को हम बोलते हैं खुद जो है लक्ष्य बेच या मंजिल बेच जुड़ा हुआ है तो उसमें जो है थोड़ी पढ़ कर आओ, ठीक है ना? नहीं पढ़ के ना आता है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि फिर एक बार हम फिर थोड़ी कराएं। फिर करवाइए दिए हैं, कंप्लीट नहीं करवा दिए हैं। लेकिन इसमें मजा किसको आएगा? जो पूरा अबैला जो पूरा डिटेल में जो पढ़ाए थे उसका मजा ले ले। ऐसे करेगा की कर रहा, झुप रहा है। समझ गया है ना? अब बताओ तुम लोग को इतना बार ये सब हो गया है, तुम लोग कुछ याद किया है? कुछ याद किया है? सब तो जबरदस्ती जो है याद कराया गया, इधर उधर कभी इधर उधर करके सब कुछ दिमाग में ठुसा गया ना। ठुसाया रे, ठुसाया है। तुम लोग करता कौन चीज? सब तो हम कराते हैं। लक्ष्य बैच अभी आपको ये भी कंप्लीट हो गया है, बीएता बैच भी हो रहा है। अब ऑब्जेक्टिवा होगा, अब इतना कहाँ से होगा बताओ? अब पॉजिटिव फिर होगा। अब इतने कर लेगा बैला, तब तुम जो है ना सुधरेगा, है ना? बकलोले हैं करता कहाँ कुछ, सब कुछ तो याद करवाया जा रहा है यहाँ खुद दे। उसका ऑब्जेक्टिव भी लगवाया जाएगा, सारा डाउट क्लियर, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। समझ गया है? चलो यहाँ ध्यान दो। चलो एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट। ये कहा लखरे रहता है, तंग करते रहता है जुटो। एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा दिए सब कुछ। अब जवाब देना है, ठीक है ना? चलो पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल आएगा, मतलब ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी है। जब अम्ल को जल में मिलाया था तब क्या होता है? अम्ल को जल में मिलाया जाएगा तो अम्ल तनु हो जाएगा। अम्ल क्या आ जाएगा? तनु हो जाएगा। और जल में घुलकर H+ आयन देगा, आयन। और वही H+ आयन जल में मिलकर हाइड्रोनियम आयन। पढ़ाए थे? अरे पढ़ाए थे। तो कल वाला जो नहीं देखा, कल देख लेना, आज वाला देख लेना। तो आयनों की सांद्रता को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता वृद्धि हो जाएगी, नहीं कमी। क्या होगा? इस प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता क्या होगा? कमी। क्या होगा? जल मिलाएंगे तो तनु होगा। तनु मतलब क्या होता है? कमी। क्या होता है? कमी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? सी इज राइट, सी इज
पहले बनेगा H प्लस आयन, पहले क्या बनेगा H प्लस आयन, वो वही H प्लस आयन जल से मिलकर फिर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। समझा बंदर की समझा है, समझ गया। चलो नेक्स्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पल जल्दी। ये लोग पहला क्या पनियन लाया है पानी, जल्दी बोलो। अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल चल रहा है, ये हो गया है। जल्दी बोलो। हाँ पहला पढ़ेले हैं तो कोई दिक्कतें नहीं है। पढ़ेले हैं सब, पढ़ेले हैं। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हाँ हल्दी, बंडा गोभी है ना, चुकंदर है ना, लिटमस, यह सभी प्राकृतिक सूचक है। तो वो राय क्या, हल्दी प्राकृतिक सूचक है, इसके पेस्ट को अम्ल और क्षार में अलग अलग मिलाने पर क्या होता है। तो हल्दी बताए थे, हल्दी अम्ल में, हल्दी 1000 में पढ़ाए थे। हल्दी अम्ल में पीला और क्षार में लाल पढ़ाए थे। और मिथाइल ऑरेंज इसका उल्टा, मिथाइल ऑरेंज इसका, मिथाइल ऑरेंज इसका उल्टा, इसका मिथाइल और अम्ल में लाल और क्षार में पीला। नेचर मिथाइल ऑरेंज उल्टा, अम्ल में लाल और क्षार में पीला। और फिनोल फतेलिन, फिनोल लिटमस पहले बताए थे, लिटमस पत्र अगर रहेगा नीला, अगर रहेगा नीला अम्ल डाल दो हो जाएगा लाल हो जाएगा। और लिटमस पत्र अगर लाल है, क्या है लाल है, तो छाल डाल दो, भस्म डाल दो, हो जाएगा नीला। पढ़ाए थे रे बंदर, 4 को हम पढ़ाए थे, याद आ रहा है। फिर पढ़ाए थे फिनोल फतेलिन, फतेलिन बताए थे। अम्ल डालेंगे तो रंगहीन क्या हो जाएगा, और छाल डालेंगे तो गुलाबी क्या हो जाएगा, गुलाबी। कितना पढ़ाए थे, न पढ़ाए थे, ये सब 1000 बार करवा दिए हैं, 1000 भी करवा दिए हैं। तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल में पीला, अम्ल में क्षार में लाल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीज राइट। तो करवा दिए हैं, थोड़ी भी हो गया, ये सब हो गया है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, आज पढ़कर नहीं आई हूँ, कौन सी पढ़ के ना आया है, पढ़ के आल करो। चलो यहाँ ध्यान दो थोड़ा, ये क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दो, है ना। इसमें जो है हाइड्रोनियम आयन लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाइड्रोनियम आयन बाद में बनता है। जैसे मान लो HCl पानी में घुला, पहले HCl पानी में घुला तो हो जाएगा क्या, H प्लस और Cl माइनस। लेकिन जल यहाँ बोला इसमें प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में वृद्धि। जल में पहले हाइड्रोनियम आयन नहीं था, अब जल में हाइड्रोनियम आयन फिर बनता यानी जल में हाइड्रोनियम आयन बाद में बना है, पहले नहीं था, वृद्धि मानना है। क्या मानना है, हाइड्रोजन आयन नहीं बोला है, हाइड्रोनियम आयन बोला है। तनुता पूछता, तनुता तो घटता, तनुकरण। अरे पूछता जल का सांद्रता क्या होता है, घटता है। जल की सांद्रता थी, अम्ल की सांद्रता क्या होता है, घटता है। अम्ल की सांद्रता घटता है, लेकिन जल में क्या होगा, जल में अम्ल की मात्रा बढ़ेगा, जल में हाइड्रोनियम आयन की मात्रा बढ़ेगा। लेकिन अम्ल के बारे में पूछता घटता है, जल का बढ़ता है।
बोल रहा जब अम्ल को जल में मिलाया था तब क्या होता है, तो इसमें प्रति इकाई आयतन यानी जल के प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोजन आयन पहले नहीं था, बाद में बना है, यानी वृद्धि हुआ, क्या हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अम्ल की सांद्रता घटेगा, घटेगा ना भैया, यानी तनु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तनु। चला आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, बताओ फिनल फतेलिन नहीं पढ़ाए थे, फिनल फतेलिन फिनल फतेलिन फिनल फिनल फतेलिन एक सिंथेटिक यानी कृत्रिम, ठीक है ना। तो अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय में लंगहीन, क्षारीय में गुलाबी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डीज। फटाफट मार देगा ना, अब तुम लोग खुदे मारो। एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एग्जाम्पल जल्दी मारो। आगरा में ताजमहल, ताजमहल का कुष्ठ रोग, ताजमहल का कुष्ठ रोग, ताजमहल का कुष्ठ रोग क्या हो जाएगा। अरे अम्लीय वर्षा मतलब क्या होगा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा मतलब जल प्रदूषण। SO2 NO2 SO2 बनाएगा, H2SO4 NO2 बनाएगा, HNO3 दोनों मिलकर अम्ल वर्षा करता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो ऑनलाइन वालों। आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोधी गुण है। हाँ, आयोडीन में जब एथेनॉल मिलाते हैं तो टिंचर आयोडीन क्या बनता है, आयोडीन में जब एथेनॉल मिलाते तो क्या बनता है, टिंचर आयोडीन। टिंचर तो किसके घोलने पर बनता है, तो आयोडीन में अल्कोहल, कौन सी, अल्कोहल। अल्कोहल में भी कौन अल्कोहल, एथेनॉल। एथेनॉल में भी C2H5OH मिलाते टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन बनता है जिसमें पाया जाता है क्या, प्रतिरोधी गुण, प्रतिरोधी गुण पाया जाता है, एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। बोल रहा है एक आर्द्र दिन में आर्द्र नमी युक्त दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरचन के दौरान, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरचन के दौरान सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में से गुजारा जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड से जो गैस निकलता है उसको कैल्शियम क्लोराइड के नली से गुजारा जाता है, रक्षित गुजारा जाता है। तो रक्षित नली में किए गए कैल्शियम क्लोराइड के कार्य क्या है। कैल्शियम क्लोराइड जो है ये परस्वेद लवण है। ये कैल्शियम क्लोराइड क्या है, परस्वेद लवण, लिख लेना, ठीक है ना, परस्वेद लवण। ऐसा काम, परस्वेद लवण का काम है नमी को अवशोषित करना, नमी को अवशोषित करना। अवशोषित, परस्वेद लवण का काम होता है नमी को अवशोषित करना, अवशोषित करना। वायुमंडलीय नमी जो रहेगा या जो भी नमी रहेगा उसको अवशोषित करना किसका काम है, परस्वेद लवण। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, परस्वेद लवण। तो मुक्त गैस को अवशोषित करना, गैस को नमी प्रदान करना, या गैस से नमी को, तो गैस से नमी को अवशोषित करना, याद करना। ये एग्जाम्पल है वो पूछा जाता है, याद करना। परस्वेद लवण, कैल्शियम क्लोराइड क्या है, परस्वेद लवण। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, परस्वेद लवण। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, परस्वेद लवण। इसका काम है वायुमंडल में जो भी नमी है उसको अवशोषित कर लेना, तो उसे बोलते परस्वेद लवण। परस्वेद नाम है कैल्शियम क्लोराइड। चलो आगे बढ़ते जल्दी बताओ, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करता है, तो उसको गोली मारो। देखना नीचे कौन है, नीचे जो रहेगा सब चारों में नीचे क्रिया नहीं करेगा, और जो रहेगा चारों में ऊपर वो उतना जल्दी क्रिया करेगा। एक चीज ने पढ़ाए थे रे, एक ही चीज पढ़ाए थे, तो बोलो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम पढ़ाए थे। और अब बोला कि ठंडा गर्म जैसे क्रिया नहीं करता है। सोडियम ऊपर, कैल्शियम ऊपर, मैग्नीशियम यहाँ है, लोहा यहाँ है। अब में इसमें याद न रखें कि लोहे होगा, आंसर याद न रखना है, आंसर याद रखना है कि नहीं मतलब नीचे, जल्दी मतलब करता है यानी ऊपर। चारों नीचे कौन है,
लोहा तो नहीं, समझ गया। इनके लोहा लोहा यार कर लो, लोहा 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 लोहा, ठीक है ना, वो ना करना है। नीचे नहीं ऊपर, हाँ नीचे कम ऊपर ज्यादा, समझ गया ना। तो ऑप्शन नंबर डिजिलाइट, ऐसा हम बार बार कराते हैं, बताया चल कि केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ। धातु समानता अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं यानी मैग्नी और मैग्नीशियम के अतिरिक्त से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। बोला कौन हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, कौन धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, जिससे क्रियाशीलता कम होगा, क्रियाशीलता कम होगा, वो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस देवो नहीं करेगा। देख लेते हैं, ठीक है ना। अब बता रहा है, इसमें बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, इससे बोल रहा है क्या धातु में समानता अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं, हाँ देता है, लेकिन कौन सा अम्ल धातुओं तथा मैग्नीशियम के अतिरिक्त से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। मतलब मैग्नीज और मैग्नीशियम के छोड़कर अन्य से अभिक्रिया करेगा तो अम्ल धातु से, कौन धातु मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़कर अन्य से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। वो कौन सा है, कौन सा है, H4 HNO3 या HCl। Hc यहां पर आपका जो है अम्ल के बारे में दिया हुआ है ना। बोरे धातु समानता अम्ल से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं यानी मैग्नीज तथा मैग्नीशियम के अतिरिक्त यानी इसको छोड़कर से अभिक्रिया का हाइड्रोजन गैस नहीं देता है ना। H4 HNO3 और उपरोक्त सभी, उपरोक्त अब शर्मा को दूसरा ने ले लिया है, देखते हैं, अच्छा देख लेते हैं। और शर्मा तो क्रमथी ना है, वही दिल है। धातु समानता अम्ल से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं मैग्नीज और मैग्नीशियम का अतिरिक्त यानी मैग्नीज और मैग्नीशियम से अभिक्रिया कर लेगा, हाइड्रोजन अतिरिक्त से अभिक्रिया का हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। हम अच्छा क्रिया करवाते हैं, हम जानते हैं धातु कौन सी अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया करते क्या देते हैं तो लवण और साथ में हाइड्रोजन, साथ में हाइड्रोजन गैस देता है, देता। अब कोई भी धातु ले लो, इसे मान लो हम ले लिए, क्या ले लेते हैं, ले लिए सोडियम, क्या ले लिए हैं, सोडियम कराए थे H2SO4 तो रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्शन सोडियम सल्फेट, सोडियम और साथ में हाइड्रोजन गैस, और फिर सोडियम करवाओ Cl, कौन सी HCl से तो हो जाएगा क्या NaCl और साथ में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन मैग्नीशियम मैग्नीज को छोड़कर बोला है, यानी कुछ हो ले सकता, सोडियम ले लिए। अब ये कराएंगे HNO3 तो NaNO3 होता है, लेकिन अगर इसमें छाटे तो हम यही छाट सकते हैं। ये आपका विस्फोटक क्या है, विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ बनाने में यूज होता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। सर जी आज मैथ की क्लास होगा, हाँ होगा, मैथ क्लास आज है ना, होगा ना आया, क्या बोला ना आया। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जो है ये भी तो अभिक्रिया कर भी करता है ना, लेकिन विस्फोटक के पदार्थ मार देना, यह अभिक्रिया करने से पहले जो विस्फोट हो जाता है, अभिक्रिया करने से पहले क्या हो जाता है, विस्फोट हो सकता है। इसलिए ऑप्शन चुनेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सभी तो कभी होगा नहीं, कभी होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हम लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। CHNO3 ही मारना है, अगर ये क्वेश्चन है तो क्या मारना है, HNO3 ही मारना है, ठीक है ना। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनो हाइड्रोलिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील कौन है, मारो, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीज, लोहा। तो बताए थे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चारों में सबसे ऊपर मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी, वही है एक्वारेजिया, जल्दी
अरे कुछ हो नहीं, लंबा चौड़ा लिखल है, आंसर है लड्डू। आंसर में कोई दम नहीं है। पट्टे प्रखनली में धातु का एक छोटा सा टुकड़ा डाला गया है। प्रखनली ए तथा बीज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परंतु प्रखनली सी में धातु घुल जाता है। धातु हो सकता है, कौन धातु हो सकता है? कौन धातु हो सकता है? अब सोना भी प्लेटिनम भी। पहले सोना प्लेटिनम दोनों, तो पहले सोना, पहले सोना प्लेटिनम दोनों तो एक्वारेजिया है। 3:1 दिखाई दे रहा है, यानी 3 गो HCl, 3 गो, 1 गो HNO3 दोनों दे ले तो पहले मारेंगे सोना। अगर A और B याद रहता है, B और D दोनों, तब दोनों मारते हैं। सब आ गया है ना? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो आगे जल्दी। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की pH मान। जठर रस कैसा? जठर रस में HCl होता है, यानी अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय यानी 7 से कम। और पीत रस क्षारीय होता है। क्षारीय यानी 7 से अधिक। चलो नेक्स्ट जल्दी। बोरान चल गया क्या? बोरान चल गया? अरे गलती मारे, 0 मार दिया है कि लला मारेगा, छट घुलट जाएगा। चलो यहां जल्दी। जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी परिघटनाएं होता है? अम्ल के कुछ मात्रा जल में मिला रहे हैं। आयनीकरण, यस। H+ आयन, H+ आयन देता है, सही है। फिर तनुता, यस। पहले अम्ल जितना गाढ़ा था उससे अब कम गाढ़ा, तनु। क्या हो जाएगा? तनु। उदासीनीकरण, उदासीकरण हो जाएगा। अम्ल और भस्म उदासीकरण होता है। अम्ल और लवण निर्माण होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? 1 और 3, 1 और। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। समझा बंदर? सब अपने बनाओ, ठीक है ना? नेक्स्ट जल्दी जल्दी बताओ। 1 3 1 3 1 3 1 3, ठीक है। अम्लों के लिए लिखित है कौन कथन सत्य है? अम्ल करवा खट्टा और नीला को लाल, नीला को, और क्षार करवा, लाल को नीला। तो जल्दी जल्दी। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? जल के साथ अभिक्रिया करेगा H+ Cl- Cl- और यही H+ फिर हाइड्रोनियम आयन और Cl- बताए थे रे, क्या मारना है? ऑप्शन नंबर डी पढ़ाए थे। जब भी कोई भी अम्ल हो जल में घुलेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। पहले H+ Cl- और वही H+ फिर वही H+ जल से मिलकर हाइड्रोनियम आयन H3O+ और साथ में जो रहेगा Cl तो Cl, SO4 तो SO4 जो रहेगा साथ में वो लिखा जाएगा। समझा? यह पढ़ाए हाइड्रोनियम आयन पॉजिटिव होता है। चलो नेक्स्ट जल्दी। एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फेनोल्फथालीन के विलयन को गुलाबी फेनोल्फथालीन हो गया गुलाबी मतलब क्षारीय, मतलब क्षारीय। कौन चीज? क्षारीय। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय। क्या होगा वो? तत्व ए क्या है? क्षारीय अधातु है। ये अधातु है, क्रियाशीलता बहुत कम है, नीचे तब क्रिया नहीं करेगा हम सब क्रिया करवे नहीं करेगा। समझ गया? तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? ए इज राइट। ए इज नहीं समझा ना बंदर? धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है। चलो अगला। निम्न में से कौन सा संकेतक का उपयोग अम्लीय उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता है? नहीं करेंगे, नहीं। फेनोल्फथालीन हाँ किए थे, अम्ल में रंगीन और क्षार में गुलाबी। यूनिवर्सल इंडिकेटर यस,
इन्वर्सली निगेटिव मतलब लाइकेन, है ना। मिथाइल ऑरेंज यस, अम्ल में लाल और क्षार में पीला, इयोसिन नहीं, छट गया है, छटा है रे। चलो नेक्स्ट अगला जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए गंधीय सूचक, गंधीय प्याज, लवंग या लौंग का तेल और वेनिला इत्र पढ़ाए थे रे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सीज राइट। सो नेक्स्ट जल्दी। सोडियम कार्बोनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोडियम कार्बोनेट के बारे में कौन कथन गलत है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है? नहीं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कागज उद्योग में, कांच उद्योग में और साबुन उद्योग में। यार कुछ आ रहा है? पढ़ाए थे कुछ याद आ रहा है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, कागज और साबुन में। आगे भी देखते हैं और आगे देखते हैं और आगे देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए, हाँ सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा होगा। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए। ज्यादा गलत क्या बोला, कौन सा गलत है? तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए, ज्यादा गलत यही है। सोडियम कार्बोनेट तो ये सही हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक का उत्पादन है। बोरेक्स में भी क्या है? तो सोडियम क्या है? Na2B4O710H2O। लेकिन ये पूरी तरह गलत है, पूरी तरह गलत है। खाने वाला सोडा पेट में, तो खाने वाला सोडा NaCO3 खाने वाला सोडा होगा, इसलिए पूरी तरह से सी गलत है, सी। अगला सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में। यस, ये बहुत बार बोलते हैं, ये हम याद रख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, कागज और साबुन उद्योग में मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग, सीज रॉन्ग। चलो एगो दो और बताओ, 20 तक पहुंचा देते हैं जल्दी। एक अम्ल तथा एक क्षार, एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन कथन सही है? पीएच मान जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल नहीं। पीएच मान कम तो अम्ल प्रबल, 7 से जितना कम उतना ज्यादा। पीएच मान जितना उच्च होगा अम्ल उतना दुर्बल। यस, पीएच मान ज्यादा तो अम्ल दुर्बल और पीएच मान कम तो अम्ल ज्यादा। पढ़ाए थे न, 7 से जितना कम उतना प्रबल अम्ल और 7 से जितना ज्यादा उतना प्रबल भस्म। पीएच जितना कम होगी क्षारक उतना अधिक नहीं, क्षारक में पीएच ज्यादा होना चाहिए। 7 से जितना ज्यादा उतना क्षार उतना गलत है। पीएच जितनी कम होगी क्षार उतना ही दुर्बल। यस, 2 और 4, 2 और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सब समझल है ना पहला? ये समझना है, सब समझल है। चलो आगे। 2 4 2 4 सही है। निम्नलिखित में कौन सा क्षारक नहीं है? क्षारक नहीं है। OH क्षार, OH क्षार, OH क्षार बताए थे कि कार्बनिक यौगिक में अगर आगे कार्बन हो आगे और कार्बनिक यौगिक हो, कार्बनिक यौगिक हो और पीछे OH रहेगा तो अल्कोहल क्या रहेगा? अल्कोहल है ये क्षार, पीछे OH रहेगा तो अल्कोहल क्या है? हाँ, आयनिक यौगिक आगे धातु, आगे धातु, आगे धातु तो पीछे OH है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन यानी क्षार है। लेकिन अगर कार्बनिक यौगिक है तो पीछे OH रहे यानी वो अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। तो यही आपका क्षारक नहीं है, यही तो रखते हैं। अब सुनो, कल इसको पूरा खत्म करेंगे। लगभग 150 क्वेश्चन है, 20 छोड़ने के बाद भी 150 क्वेश्चन बचल है। और जो आज वाला इसके पहले वाला क्लास नहीं देखा वो देख लेना है, क्योंकि वो उतना देखने के बाद फिर फटाफट टिक खड़ी लगाएगा। तुमको खुद सारा जानकारी रहेगा, A to Z खुद जानकारी रहेगा, खराखट टिक मारेगा, क्योंकि थोड़ी पूरा कंप्लीट हम पहले ही करवा दिए हैं। चलो ऑनलाइन वालों मिलते हैं। अब आपका लक्ष्य बेच में अब चलेगा आपका मैथ। क्या चलेगा? इतना जल्दी ये सब शादी वगैरह कर, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए कर रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो। अब मिलते हैं आपका लक्ष्य बेच। क्या मिलते हैं?
लक्ष्य बेच में मिलते हैं। इसका थ्योरी भी आप लोग का जो है कंप्लीट हम विजेता बेच वही अभी आप लोग को करवा दिए हैं, बोल दिए हैं, और सारा क्वेश्चन वहीं से रह जाएगा। इसलिए जो अभी तो नहीं देखा कल क्लास, कल भी थोड़ा थ्योरी करवाए थे, आज क्लास वो देख लो, उसके बाद क्वेश्चन धड़ 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 उड़ेगा, ठीक है ना। असली जो लक्ष्य बेस से जुड़ा हुआ है वो पूरा डिटेल में थ्योरी कर चुका होगा, जो मंजिल से जुड़ा है वो पूरा डिटेल में थ्योरी कर चुका होगा, और फिर अब ये विजेता बेच फिर एक बार थ्योरी करवा दिए हैं। अब वो टिप करेगा तो 4 बार हो जाएगा। अब इतना बाद हम जो है तुम अपने जो है टाइगर बन जाएगा, शेर। चलो नाइन वालों, बाय।